कराची पर एक और कयामत टूट पड़ी। कल तक गुल प्लाजा कहलाने वाली इमारत राख बन गई। 14 घंटे से जायद गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका। तजारती मरकज गुल प्लाजा की हौलनाक आग ने इमारत का वजूद बदल डाला। इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। 43 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 3 स्नार्कल्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि फायर फाइटर समेत 6 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। हमें नुकसान का साला नहीं चाहिए, इमदादी रकम भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा बेटा चाहिए। बेबस माँ ने बोली, उस पर मुतालबा किया और फूट फूट कर रो पड़ी। लवाकिन प्यारों की तलाश में नम आँखों और बोझल दिलों के साथ धुएं से भरी इमारत को तकते रहे। गुल प्लाजा आतिशबाजी वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 28 जख्मी हुए। तर्जुमान ट्रॉमा सेंटर के मुताबिक 15 जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जिनमें से 14 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान जिला अस्पताल के मुताबिक 3 मरीज बंस वार्ड में जेर इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। शहर में आतिशबाजी के वाक़यात से निमटने के लिए 43 फायर टेंडर हैं, 8 स्नार्कल्स हैं, जिनमें से 2 खराब हैं, 2 बाउसर, 2 रेस्क्यू यूनिट और 1 फोम यूनिट है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर के लिए एक नाकाफी है। गुज़िश्ता बरसात के 3 बड़े वाक़यात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हुए, जिनमें 6 फायर फाइटर जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहते हैं लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसूरिया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करें। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। कराची में इस पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा बच्चों से बदफेली करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर सीरियल रेपिस्ट को टीपू सुल्तान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में मरकजी मुलजिम इमरान और वक्कास खान शामिल। पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस को शाबाश। कहा सिंध हुकूमत बच्चों से ज्यादती नाकाबिले कबूल है। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। केस की पेशरफ्त रिपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर देने की भी हिदायत।
मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गलियात किरदोनवा में बारिश बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान किलगित बल्तिस्तान कश्मीर इस्लामाबाद मरी गलियात खत्ता पोटोहार सरगोदा गुजरावाला लाहौर सारवाल मुल्तान फैसलाबाद डेरा गजी खान और बावलपुर डिवीजन के अजला में बारिश का इम्कान है। कराची में बादलों का राज, बारिश की पेशगोई। जनूबी अफ्रीका के सूबे लम्पोपो में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इंतज़ामिया के शहरियों को दरियाओं और नशीबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। सैलाब में लापता होने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डैम टूटने से सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से 1600 घर मुतासर हुए। यूरोपीय ममालिक को ग्रीनलैंड की हिमायत महंगी पड़ गई। ट्रंप का 8 यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल ट्रुथ पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 1 जून 2026 से ये टैरिफ 25% हो जाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड भी टैरिफ आयद होने वाले ममालिक में शामिल। वक्त आ गया कि डेनमार्क इसका जवाब दे। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। डेनमार्क खत्ते के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता। ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक लिहाज से नहायत अहम खत्ता है, सिर्फ अमरीका ही इसे महफूज बना सकता है। ईरान के हालिया फसादात में ट्रंप बराह रास्त मुलव्विस था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की फिर अमरीकी इंतजाम पर तनकीद। सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अमवात और माली नुकसान के असल ज़िम्मेदार खुद अमरीकी सदर हैं। एहतजाज किसी अवामी तहरीक के बजाय अमरीका और उसके इत्तेहादियों की साजिश थी, जिनका मकसद ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना था। डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई को सिक मैन करार दे दिया। बयान में कहा कि ईरानी हुकूमत अपने अवाम को कत्ल कर रही है। नए रहनुमाओं की तलाश का वक्त आ गया है। सिंताउस माहदे की मअतली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। सिंताउस माहदे के खिलाफ भारतीय इक़दाम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत माहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंताउस माहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत का दहल सिटी स्टेज 2 मनसूबा माहदे के खिलाफ कदम है। भारत का भी डेटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की ज़मानत। अफवाज पाकिस्तान मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। तबाहकुन, बमबारी और साइबर ऑपरेशन से दुश्मन की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। मशक़ें, जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन, फायर पावर और दुरुस्त निशानाबंदी की सलाहियतों का मज़हर है।
बता दूं, बुशरा दीदी की भी बेल इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। ओए होए, आज तो आप बड़े इंकशाफ कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए चीजें स्लो बेहतर होंगी ना। और कोट लखपत वालों की, डॉक्टर यास्मीन लखपत वालों की आप देखें, हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने ये तक कहा है कि देखें खुदारा इनको पेरोल पे रिहा किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल किससे कहा है आपने? की खातून है। मैं खुद देखिए, मैं खुद इस एज में हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि वो 70+ की खातून है। बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। मेंबर नेशनल डायलॉग कमेटी महमूद मौलवी काबुल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बड़ा दावा, कहा कि यास्मीन राशिद को पेरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की है। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटी कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। दीगर सूबे भी सिंध जैसी कारकर्दगी दिखाए। मनफी सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऐवान सदर किसी एक के लिए नहीं, सबका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, थर में कोयले के सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं। थर में कोयले से बनने वाली बिजली पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और सरमायाकारी भी हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए प्लेयर ऑक्शन मुतारिफ करवाने का फैसला। PSL गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में ऑक्शन ड्राफ्ट और रिटेंशन के मामलात पर बहस, खिलाड़ियों की रिटेंशन के हवाले से भी फैसला हो गया। वर्किंग कमेटी के फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे, जबकि ज़रूरत पड़ने पर गवर्निंग काउंसिल का इजलास तलब किया जा सकेगा। ज़राअत का कहना है कि लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और हैदराबाद ने ऑक्शन के हक में वोट दिया, जबकि पेशावर, ज़ल्मी और सियालकोट ने ड्रॉ ऑक्शन के हक में वोट दिया। भारत में T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का मामला, लॉजिस्टिक एडजस्टमेंट के साथ मामले को हल करने के लिए बांग्लादेश को किसी दूसरे ग्रुप में मुंतकिल किया जा सकता है। ICC और BCB हुक्काम के दरमियान मीटिंग में बांग्लादेश के मैचेस दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त को दोहराया गया। बांग्लादेश ग्रुप C में शामिल है, जिसके तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल हैं, जबकि ग्रुप A और ग्रुप B के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। इम्कान है बांग्लादेश को ग्रुप A या B में शामिल करके मामला हल किया जाएगा। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। हरारे में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। ग्रुप C में शामिल ग्रीन शर्ट को पहले मैच में ग्रीन के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ 37 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यूनाइटेड ने 2-0 से हरा दिया। चेल्सी के होम ग्राउंड पर ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। लिवरपूल और ब्रेंडले का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। और नामवर अदीब, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस सादत हसन मंटो की आज 71वीं बरसी मनाई जा रही है। मंटो ने उर्दू अदब को वो जुर्रतमंदाना असलूब दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुख्तसर कहानियाँ, रेडियो ड्रामों और मज़ामीन के जरिए उन्होंने समाज का तल्ख मगर सच्चा चेहरा पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी अदमी खदमात के एतराफ़ में 2005 में यादगारी डाक टिकट और 2012 में निशाने इम्तियाज से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।